राजनीति करते हैं तो झूठ भी बोलना होता है या कुछ ऐसी कूटनीति भी करनी होती है तो पर्दे के पीछे से थोड़ा हाथ घुमाकर नाक पकड़ते हैं, सीधा नहीं। लेकिन आरजेडी ने गजब कर दिया कि शिक्षा मंत्री मीडिया में 48 घंटे बाद भी अभी आते हैं, अब भी सामने आ रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि मैं सच के साथ हूं। मतलब जो पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से गलत व्याख्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये धार्मिक आचार्य भी कह रहे हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं और राजनीति से जुड़े लोग भी कह रहे हैं कि वो गलत व्याख्या है, झूठी व्याख्या कर दी गई। फिर भी वो कह रहे हैं सच, और आरजेडी कह रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए, चूंकि मैं तो अभी बाद में बहुत जुड़ी हूँ तो थोड़ी सी पहले की बात मुझे करनी पड़ेगी, तो थोड़ा मुझे वक्त चाहिए होगा। कि ये मंत्री जी चंद्रशेखर जी हैं, वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह से बाहर निकले थे और बात, चूंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर है बिहार में और शिक्षा से संबंधित बात थी, और उन्होंने राइट टू एजुकेशन या शिक्षा की समानता की बात को लेकर के सिर्फ पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक तुलसीकृत रामायण में एक जो प्रसंग है जिसमें ये, थोड़ा आवाज देना बंद कीजिए, कट तो रामचरितमानस में उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उसमें लाइनें लिखी हैं कि जो नीची से नीची जाति के जो लोग हैं उनको शिक्षा दिया जाना, नीच जाति के लोगों को शिक्षा देना वो सांप को दूध पिलाने जैसा है। उस चीज का उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि हम इस बात से वास्ता नहीं रखते हैं, हमारा मकसद है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है सबके लिए एक समान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ण, किसी भी समुदाय से हो, शिक्षा सबके लिए बराबर है। अरे भाई एक मिनट भाई, तो दो चीज मैं तो वही कह रहा हूं ना कि दो चीज तो प्रमाणित हो रही है ना। मैं उसी लाइन की बात कर रहा हूं। छोड़ दीजिए पूरे रामायण को, उन्होंने बोला नहीं बोला, चलिए उसी लाइन पर। मैं तो उसी लाइन की 48 घंटे से व्याख्या हो रही है तमाम जगह पर बैठकर, मीडिया में, हर जगह। जो दोहा उन्होंने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, एक तो आधा दोहा तो है नहीं, वो चौपाई है, पहली बात, छंद है, ठीक है, चौपाई है। तो नहीं तो अब शिक्षा मंत्री को भी कंफ्यूजन है। शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं है कि दोहा क्या है, चौपाई क्या है। मुश्किल तो ये है ना कि जब आप आधे ज्ञान के साथ, भाई सर्वज्ञ तो न मैं हूं, ना आप है, ना कोई है, कहा था। और उन्होंने ऋतु जायसवाल जी, जब शिक्षा मंत्री ने एक गलत बयान दिया, उसी चौपाई का गलत मतलब बताया, तो भाई आधार बनता है ना, कि नैतिकता बनती है ना कि मैंने गलत बोला, माफी मांगू। उस चौपाई का हिंदी ट्रांसलेट आप मुझे बता दीजिए, एकदम जो चौपाई उन्होंने पढ़ी। आप लोग, मुझे लगता है आप लोग टीवी नहीं देखती क्या? आप लोग टीवी नहीं देखती क्या? क्या उस चौपाई का ये मतलब नहीं निकलता है कि नीच जाति को शिक्षित करना सांप के दूध पीने के बराबर है? क्या इससे आप कहेंगे कि नहीं, ये मतलब नहीं निकलता? नहीं, देखिए ये गलत बयानी आपका भी है, आपका भी गलत बयानी है, आपका गलत। एक मिनट सुनिए ऋतु जायसवाल जी, सुनिए मेरी बात। फिर आप गलत बोल रही है। इसका मतलब है कि आप लोग जो है ना, मतलब मैं क्या बोलूं, ये पूरी पार्टी जो है क्या बंद कमरे से चल रही है क्या? पार्टी का हमें नहीं पता, हमने रामायण नहीं पढ़ी, मुझे उस चौपाई का हिंदी बता दीजिए। एक मिनट सुनिए मेरी बात, तो सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए ऋतु जायसवाल, सुन तो लीजिए। पहले तो मुझे आश्चर्य है कि पूरी आरजेडी क्या बंद कमरे से चल रही है? दुनिया में क्या है, कुछ खोज खबर नहीं है, कुछ बंद कमरे में आंख मूंद करके बैठ गए हैं आप लोग। 48 घंटे से ये तक नहीं पता चला कि उस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग हर विषय के जानकार। हद स्थिति है भाई। ऋतु जी, वो व्याख्या नहीं है जो आप बता रही है, आपके मंत्री बता रहे हैं। अरे नहीं पता है तो आपको क्या सोचकर पार्टी बोलती है बैठने के लिए इस तरह की डिबेट में? क्या सोचकर बोलती है पार्टी? जहां पर असमानता की चौपाई को पढ़ लेते, जैसे पढ़कर आ जाती ना, थोड़ा पढ़कर आ जाती ऋतु जायसवाल जी, पढ़कर आ जाती, कम से कम पार्टी की फजीहत तो ना करिए। ये जानकारी नहीं है, उसके बाद जो है आप कुछ भी बोलिएगा। उस किताब का दहन तो अंबेडकर जी ने भी किया था। सुन लीजिए ऋतु जायसवाल जी, सुन लीजिए, बहुत संक्षेप में समझा देता हूं उसका मतलब क्या है। अंबेडकर जी कहने का भी दरअसल बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप लोगों ने रामायण तो देखी भी नहीं होगी, क्योंकि रामायण तो नफरत का ग्रंथ है, रामायण तो नफरत वाली चीज है, तो आप लोग देखी भी नहीं होंगी, भगवान राम को जानती भी नहीं होंगी, है ना? क्योंकि दिमाग में तो अब ब्रेन वॉश कैसे करे? कोई घर की सफाई कर दे, ब्रेन की सफाई कैसे करेगा? ऋतु जी, करोड़ों लोगों के हिंदुओं का आस्था को धत्ता बता करके इनको सत्ता चाहिए। सुन लीजिए ऋतु जी, बहुत संक्षेप। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।